ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 83वां सर्ग। भरत की वन यात्रा और श्रृंगेश्वर में रात्रिवास। तदंतर प्रातः काल भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्योदय रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए छाको को नंदन भरत के पीछे विधि पूर्वक सजाए हुए 9000 हाथी चल रहे थे। जाता प्रायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उसका अनुसरण कर रहे थे। कि कई सुमित्रा और यशस्वी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जाने वाली यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुए। ब्राह्मण आदि आर्य त्रिमुनिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष सहित लक्ष्मण से श्री राम का दर्शन करने के लिए उसके संबंध में विचित्र बातें कहते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कह रहे थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थिति परक श्यामवर्ण महाबाहु श्री राम को कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्य उदय होते ही सारे जगत का अंधकार हर लेता है, उसी प्रकार से रघुनाथ जी हमारे आंखों के सामने पड़ते ही हम लोग का सारा शोक संतप्त दूर कर देंगे। इस प्रकार बातें कहते हुए अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उसी नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन से भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार, अच्छे कुम्भकार, सूत का ताना बाना करने वाले, वस्त्र कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण आदि जीविका चलाने वाला, मैरक मोर की पांखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले और चंदन आदि लकड़ी को चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों वेदों आदि में शोभा संपादन करने वाले, दंतकार हाथी के दांत के आदि के नाना प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करने वाले, सुधाकार चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सुनार कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक, धूपन क्रिया द्वारा दीपिका चलाने वाले, सौंडिक, मद विक्रेता, धोबी, दर्जी, गाय तथा गौशाला के महत्व, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाचित सदाचारी, वेदवेता, सहस्त्रों ब्राह्मणों बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबा के समान लाल रंग का अनुराग लगा था। वे सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुई कि कई कुमार भातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चल रही थी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद भी वो सब लोग श्रृंगेश्वर में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ से रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज गृह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवातों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वो सेना ठहर गई। पुण्य सर लीला भगीरथ के दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल देखकर बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिक को उसकी इच्छा अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम करने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के परलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उसकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरत ने महाराज श्री राम को लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ।